श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल सुपरनेचुरल पावर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाती रहूँगी। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे मैं इसी तरह मोटिवेट होती रहूँ। आज मैं आपको कैला देवी मंदिर के इतिहास के बारे में बताने वाली हूँ। राजस्थान के करौली जिले में त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। राजा गोपाल सिंह जी ने इस मंदिर की नींव रखी थी और उन्होंने साथ ही चामुंडा जी की मूर्ति की भी स्थापना करी थी, जिसे वो गागरोन के किले के पास एक गुफा से लेकर आए थे, जहाँ मुकुंद दास जी इसकी पूजा करते थे। यह भाटी राजपूतों की कुलदेवी है। इसके निर्माण का कार्य महाराजा भोपाल जी ने 1600 ईस्वी में पूरा करवाया था। कैला देवी को श्री कृष्ण की बहन भी माना जाता है कि कैला देवी को आदि शक्ति महायोगिनी के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया की संतान के रूप में जन्म लिया था। स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में कैला देवी जी का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देवी ने घोषणा की थी कि कलयुग में उनका नाम कैला होगा। उनके भक्त उन्हें कैलाश्वर के रूप में पूजेंगे। देवी की प्रतिमा के स्थान पर आने के पीछे एक दिलचस्प कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी की प्रतिमा 11वीं शताब्दी के आसपास करौली के जंगलों में आई थी। कहा जाता है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे थे, वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कैला देवी है। कहा जाता है कि बाबा केदार गिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना एक शक्तिपीठ के रूप में की थी। साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन काल में काली सिंधु नदी के तट पर केदारी तपस्या कर रहे थे। यहाँ से घने जंगलों में स्थित गिरी का दानव निवास करता था। इसके कारण सन्यासी एवं आमजन परेशान थे। बाबा से क्षेत्रों को मुक्त करवाने के लिए हिमलाज पर्वत पर आकर घोर तप प्रसन्न होकर प्रकट हुई। बाबा ने देवी माँ से दैत्यों से अभय पाने के लिए वरदान मांगा। इसके बाद बाबा केदार गिरी त्रिकुट पर्वत पर रहने लगे। कुछ समय बाद देवी माँ गांव में प्रकट हुई और उस दानव का काली सिंधु नदी के किनारे वध किया, जहां पर एक बड़े पत्थर पर आज भी उस दानव के पैरों के चिन्ह मौजूद है। उस जगह को दानव देह के नाम से जाना जाता है। और कहावत के अनुसार त्रिकुट पर्वत पर बहुरा नाम का चरावाह अपनी बकरियों को चराने के लिए जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक विशेष जगह पर उसकी बकरियां दूध स्रावित करती है। उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसने उस जगह की खुदाई की तो देवी माँ की प्रतिमा निकली। चारावाह ने भक्ति पूर्वक पूजन कर जोत जगाई और धीरे धीरे प्रतिमा की प्रसिद्धि जगह जगह फैल गई। आज भी बहुरा भगत का मंदिर कैला देवी के मुख्य प्रांगण में स्थित है। इस मंदिर के लिए अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। कैला देवी की गर्दन टेढ़ी होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। माना जाता है कि एक बार एक भक्त माँ कैला देवी के दर्शन के लिए आया था, उसे दर्शन प्राप्त नहीं हुए और वह बिना दर्शन किए ही वापस लौट गया। आने से पहले के बाहर खड़ा होकर माँ से बोलकर गया कि मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। कैला गर्दन झुकाकर बाहर की ओर देखते हुए उस भक्त का आज भी इंतजार कर रही है। बिहड़ों के पास स्थित है, इसलिए डकैत भी वेश मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे, मन्नत मांगते थे और मन्नत पूरी होने पर फिर वापस आकर विजय घंटा और ध्वजा चढ़ाकर जाते थे। मंदिर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा होने के बाद भी पुलिस बचकर आसानी से निकल जाते थे। कैला देवी मंदिर में पुलिस कभी भी किसी डाकू को नहीं पकड़ पाई है। चैत्र मास के नवरात्रों में हर साल यहाँ मेला होता है, जो लक्की मेले के नाम से काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान के सभी जिलों के अलावा भी अन्य राज्यों से काफी लोग आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 30 से 40 लाख यात्री आते हैं। मंदिर की कालीन वीडियो में बस इतना।